हाय गाइस, दिस इज शिशिर शुक्ला एंड आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंटेशन के ऊपर कि सप्लीमेंटेशन इज़ इट गुड और बैड। कि मतलब क्या एस्पेक्ट होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि सप्लीमेंटेशन बहुत गलत चीज़ है। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कि आप ले क्या रहे हो और आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। जैसे डॉक्टर्स भी अगर आपको मेडिसिन देते हैं, चाहे आपको फीवर है या कुछ भी है, तो वो उसके अंदर आपको वाइटामिन देते हैं। वो वाइटामिन के साथ साथ उसके अंदर अमीनोज होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। इसी तरीके से जो सप्लीमेंटेशन होता है तो वो एक बहुत बड़ी चेन है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत हो। अगर हम बात कर रहे हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनोज की, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एसेंशियल अमीनोज हैं वो उसमें सारे के सारे ही आपको उसकी नीड होगी। हो सकता है कुछ प्लस माइनस चलता रहता है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जैसे सर्दियों में किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी करेगी आपसे, गर्मियों में आपकी बॉडी आपसे कुछ और रिक्वायरमेंट करेगी। तो इस तरीके से सप्लीमेंटेशन को चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब कुछ मिथ हैं लोगों के अंदर, जैसे गेनर खाने से पेट निकल जाता है, और प्रोटीन खाने से आपकी किडनी पे लोड आ जाता है या आपके लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर अमीनोज ज़्यादा नहीं पीने चाहिए, BCAA काम करता है या नहीं करता है, L-arginine कब खानी चाहिए। और मोस्टली लोग इन्हीं मिथ्स के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे अब अगर आप दवाइयों को या मेडिसिन, जो आपके डॉक्टर आपके एक जेनरिक मेडिसिन लिखते हैं, तो मेडिसिन के टाइम पे भी आपको मेडिसिन एक शॉर्ट टर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जाती है। अगर हद से ज़्यादा पैरासीटामोल भी खाया गया, अगर आपने पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा यूसेज कर ली है, आपका डोसेज चल रहा है, आपको डॉक्टर ने दे रखी है मॉर्निंग इवनिंग की, एंड 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, तो आप खुद देखोगे कि आपके पिंपल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, आपका लीवर उस चीज़ को रिएक्ट करता है। एंड सेम गोज विद सप्लीमेंटेशन। अगर आप किसी चीज़ की अति कर दोगे, एक्सेस में उसको यूज़ करना शुरू कर दोगे, जैसे अगर आपने नया नया प्रोटीन अभी स्टार्ट करा है यूज़ करना, तो आपको प्रोटीन से एक रिजल्ट देंगे, आपकी बॉडी फुलफिलिंग होगी, आपके मसल्स थोड़े से टोन होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके मूड अच्छा रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एक अच्छे एंजाइम्स को रिप्रोडक्शन करना उसने शुरू कर दिया है। लेकिन अब जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा सा या उसकी एक जो मेंशन डोसेज है उसको लेने के बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इट डजेंट मीन कि आप उसको एक्सेस कर दो, कि आप अपने होल फूड को भी सप्लीमेंटेशन के साथ चेंज करना स्टार्ट कर दो। दिक्कत 99.9% तब आती है जब आप अपने होल फूड को सप्लीमेंटेशन के साथ चेंज करना शुरू करते हो। अगर आपको सप्लीमेंटेशन अपने होल फूड के साथ चेंज करना है तो आपको उसको भी बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंटेशन सही है या गलत, उसके दोनों ही एस्पेक्ट हैं। वो अगर आप अपनी लिमिट के हिसाब से ठीक टाइम पे ठीक चीज़ ले रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर दोगे या उसको ठीक तरीके से, जिस तरीके से उसे लेना चाहिए वो नहीं लोगे, तो वो डेफिनेटली आपको परेशान करेगी ही करेगी। और अननेसेसरी आप अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ की कंजम्पशन करोगे तो वो आपके लीवर किडनी पे इफेक्ट डालेगी ही डालेगी। जैसे आप ड्रिंक एक्सेस में करोगे तो आपका लीवर किडनी इफेक्ट होता है, आप स्मोकिंग करोगे तो आपके लंग्स और लीवर पे जाता ही जाता है। तो इस तरीके से सप्लीमेंटेशन भी काम करते हैं। अब जैसे वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन लेने से आपके लीवर या किडनी पर लोड आ सकता है, ऐसा नहीं होता। वे प्रोटीन की जो वैल्यूज़ होती है वो आपकी डाइटरी सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट को आप सबसे पहले ये देखना शुरू करिए कि वो होल फूड है या डाइटरी है, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो अगर आप अपनी डाइट के थ्रू इनफ प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं या आप अपने डाइट के थ्रू इनफ अमीनोज नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू डालना ही पड़ेगा। जैसे अब अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के बाद उस टाइम आपकी बॉडी को बहुत अच्छी एनर्जी की ज़रूरत होती है, लार्ज प्रोपोर्शन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे सबसे प्रेफरेबल होता है कि आप प्रोटीन या गेनर जो भी आप पीना चाहते हो आप उसको पियोगे। लेकिन अब अगर आप ठीक अपने वर्कआउट के बाद एक अच्छा हैवी मील खाओगे, तो मील को रिक्वायरमेंट है टाइम की, कि उसको डाइजेस्ट होने में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। सबसे छोटी हालत भी मान लो तो 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। अब उस 2 घंटे तक बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा? जैसे कि गर्मियों के टाइम पे आप बाहर से कभी भी घर पे आते हो धूप में से ट्रैवल करके, या कोई भी आप अगर बाहर हो अपने घर से, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ग्लूकोज लेवल बहुत लो चले जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी। तो आप घर पे आते ही अगर ग्लूकॉन डी पीते हो, शिकंजी पीते हो या कोई मीठा ड्रिंक ले लेते हो, तो तुरंत आपको री एनर्जाइज फील होता है, आपका एकदम से ग्लूकोज लेवल शूट हो जाता है, आपको तुरंत थोड़ा सा अच्छा बेटर फील होता है।
सेम काम करता है प्रोटीन, कि अगर आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन को ले रहे हो या जो आपका रिलेटेड सप्लीमेंट है, तो उसको अगर उस ठीक टाइम पे आप डालोगे तो वो आपकी बॉडी को पॉजिटिव ही देगा। सप्लीमेंटेशन कभी गलत नहीं होता, बट ये है कि सारे सप्लीमेंटेशन सबके लिए नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी सप्लीमेंटेशन यूज़ करना चाहते हो तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से या अपने डॉक्टर से उसको प्रिस्क्राइब करवाइए। आप उनसे एक बार डिस्कस करिए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है एंड आई वांट दिस, एंड इतने टाइम में ऐसे ऐसे मुझे ये करना है, तो इसका एक पूरा चार्ट कैसे बनेगा, एक पूरा पाथवे बनता है कि आप इसको इतना इतना डोज पे यूज़ करोगे तो इस तरीके से काम करेगा। जैसे अगर आप मल्टीवाइटामिन्स भी देखोगे उसके अंदर भी अमीनोज ही होता है, डॉक्टर आपको अमीनो ही लिख के देता है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो हेयर फॉल के लिए, स्किन के लिए, तो वो आपको बायोटिन ऐसी मेडिसिन देगा जिसके अंदर बायोटिन है, कोलाजन्स है, और आप इन्हीं चीज़ों को सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हो। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप सप्लीमेंटेशन पे लेते हो तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के डेली नीड्स के हिसाब से दिया जाता है। जब आप मेडिसिन के थ्रू अमीनोज को ले रहे हो तो वो एक ट्रीटमेंट के पर्पज से दिया जा रहा है, और ट्रीटमेंट के पर्पज से बहुत लोएस्ट वैल्यूज़ होती हैं। इसीलिए स्किन वगैरह के जितने भी आपके अमीनोज, आप बायोटिन खाते हो या फिर कुछ भी रिलेटेड अगर आप सप्लीमेंटेशन या अपनी मेडिकेशन में डाल रहे हो, तो मेडिकेशन थोड़ा लंबा टाइम चलती है, सप्लीमेंटेशन आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते, इसीलिए उसकी वैल्यूज़ एक स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू होती है। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में, जिसमें मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट शायद बात करूंगा कि आखिर प्रोटीन कितना नेसेसरी है और कहाँ तक सही है, गेनर आपको कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत रिजल्ट देगा, एल-आर्जिनिन कैसे काम करता है, एल-कार्निटीन कैसे काम करता है, क्रोमियम, ट्राइफ्लेक्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और आज भी 98% लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि BCAA आप मोस्टली जिम में जैसे ही जाओगे आप देखोगे लोग अपनी गैलन भर लेंगे और उसके अंदर BCAA डाल के पूरे जिम में घूमते घूमते थ्रू आउट द वर्कआउट उसे पीते पीते घूमते रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता। उसका करेक्ट यूज़ मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक स्वेट बॉक्स। थैंक यू।